दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का वीडियो स्विचर। ये एक वीडियो स्विचर तो है ही, साथ ही साथ आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हमें एक यूवीसी पोर्ट दिया गया है जिससे आप इस डिवाइस को डायरेक्ट अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के, और इसका आउटपुट आप अपने लैपटॉप पर लेके जा सकते हो। तो बहुत ही कमाल की डिवाइस है। ये है स्प्रोलिंक न्यू लाइव R2 प्लस वीडियो स्विचर। स्प्रोलिंक का ये वीडियो स्विचर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। न्यू लाइव R2 प्लस मल्टी फंक्शनल वीडियो मिक्सर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर स्ट्रीमिंग। प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है। स्प्रोलिंक की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है, किस तरह के पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए वो सब डिटेल यहाँ दी गई है। इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। 5.5 इंच बिल्ट इन डिस्प्ले, यूवीसी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ऑन साइट रिकॉर्डिंग, जॉयस्टिक PTZ कंट्रोल, PNG एंड JPG फाइल्स को आप इसके अंदर इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा लोअर थर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाता है। वेब ब्राउजर के थ्रू आप इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले करते हैं इसे ओपन। सबसे पहले इसके यूजर मैनुअल का QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इसके यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। बैक साइड में भी इनके सोशल मीडिया के QR कोड दिए गए हैं। और ये है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का पावर अडेप्टर, जिसके एक एंड पर 3 पिन प्लग दिया गया है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है जो कि हमारे डिवाइस के ऊपर टाइट हो जाएगा। और इसकी केबल की लेंथ भी काफी ठीक ठाक है, आराम से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। C टाइप USB केबल दी गई है जिसके एक एंड पर USB-C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर दिया गया है। यह है स्प्रोलिंक न्यू लाइव R2 प्लस वीडियो स्विचर। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो स्विचर है। यहाँ पर स्प्रोलिंक की ब्रांडिंग दी गई है, फिनिशिंग काफी बढ़िया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है। ऊपर की साइड 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर एक T बार दिया गया है जिससे हम सीन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कीज मिल जाती हैं, बहुत सारे कंट्रोल बटन यहाँ पर दिए गए हैं। 1 2 3 4 4 कीज यहाँ पर दी गई हैं जिससे हम अपने 4 कैमरे को यहां से डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर भी कुछ बटन दिए गए हैं, PIP, मीडिया, लोगो, लूमा, क्रोमा, स्टिल, इफेक्ट, FTB, कट का बटन दिया गया है, ऑटो का बटन दिया गया है। इसके अलावा यहां पर एक मोड का बटन है, मेनू का बटन है और यहां पर हमें एक कंट्रोल नॉब दी गई है जो कि एक 5-in-1 कंट्रोल नॉब है। इससे हम इसमें सेटिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ R2 प्लस की ब्रांडिंग यहां पर दी गई है और यह है इसका PTZ कंट्रोल के लिए। यहां पर एक जॉयस्टिक कंट्रोल दिया गया है जिससे आप अपने PTZ कैमरे को इससे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ये वाली जो नॉब है इससे आप मेन वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। चैनल A के लिए है, चैनल V के लिए है। इसके अलावा यहाँ ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, एक ऑडियो का बटन दिया गया है, स्ट्रीम का बटन दिया गया है, पॉज का बटन, रिकॉर्ड और प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर PTZ कंट्रोल का बटन दिया गया है, PTZ का बटन है, सीन का बटन है और ये है इसकी जॉयस्टिक। इसकी फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। डिवाइस में इस साइड कुछ कनेक्टिविटी ऑडियो पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर माइक 1, माइक 2 और फोन्स का पोर्ट दिया गया है, यानी इसमें आप 2 ऑडियो इनपुट दे सकते हो और एक ऑडियो आउट आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा टेली का पोर्ट है और USB का पोर्ट है। USB पोर्ट पर आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हो या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपको कोई इमेज या लोगो इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इस USB पोर्ट के थ्रू कर सकते हो। और अगर आप चाहो इसमें रिकॉर्डिंग करना तो आप इस USB पोर्ट पर कोई भी ड्राइव लगा के या पेन ड्राइव लगा के आप उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डिवाइस में ऊपर की साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर एक पावर पोर्ट दिया गया है, एक UVC पोर्ट दिया गया है, एक इथरनेट पोर्ट दिया गया है, 2 HDMI आउट दिए गए, PGM आउट 1, PGM आउट 2। इसके अलावा 4 HDMI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं, HDMI in 1, HDMI in 2, HDMI in 3, HDMI in 4। यानी आप इसमें 4 कैमरा कनेक्ट कर सकते हो और 2 आप इसमें आउटपुट ले सकते हो। अपना टीवी या स्क्रीन आप ये PGM आउट 1 और PGM आउट 2 पर आप कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो UVC पोर्ट दिया गया है इसके थ्रू आप अपने PC पर इसे सीधा कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी कैप्चर कार्ड की आपको जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं जो एडोप्टर इसके साथ आया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आप इसे टाइट कर सकते हो। इस तरह का स्क्रू टाइप का यहाँ पर दिया गया है
जिससे आपका पावर एडाप्टर बिल्कुल भी कनेक्शन आपका लूज नहीं होगा। यहाँ पर आराम से ये टाइट हो जाता है और उसके बाद सिंपल हमें इसे पावर प्लग से कनेक्ट कर देना है। इसे ही मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो प्रोटेक्शन फिल्म यहाँ पर लगी हुई है। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं और देखते हैं कैसी है इस डिवाइस की परफॉर्मेंस। मैंने इस स्विचर के कनेक्शन यहाँ पर कर लिए हैं। अपना एक कैमरा मॉनिटर लगा रखा, एक लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, एक DSLR यहाँ पर लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर एक PTZ कैमरा भी कनेक्ट कर रखा है और एक DSLR कैमरा इधर लगा रखा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर रखे हैं। पावर एडाप्टर कनेक्ट कर दिया है। UVC पोर्ट पर एक C टाइप केबल कनेक्ट की हुई है, जिसका दूसरा एंड मैंने अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट अभी मैंने खाली रखा हुआ है, इस पर मैं बाद में कनेक्ट करूँगा। दो प्रोग्राम आउट के जो HDMI पोर्ट दिए गए हैं, इस पर मैंने एक पे अपना कैमरा मॉनिटर लगा रखा है और दूसरा मैंने अपने टीवी की स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर 3 HDMI इनपुट पोर्ट हैं, इस पर मैंने 2 DSLR कैमरे कनेक्ट कर रखे हैं और एक पोर्ट पर मैंने अपना PTZ कैमरा कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव कनेक्ट हो रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्विचर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे आपको प्रेस करना है। ये हमारा स्विचर यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्प्रोलिंक की ब्रांडिंग यहाँ पर आ रही है, स्प्रोलिंक। तो यहाँ पर हमारी डिवाइस हो चुकी है ऑन। यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हो तीनों कैमरे का फुटेज यहाँ पर आ रहा है। जो हमारा पहला कैमरा है ये PTZ कैमरा है, ये DSLR कैमरा है और ये भी DSLR कैमरा है और चौथा पोर्ट हमारा अभी खाली है। तो यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है, छोटा सा जो कैमरा मॉनिटर होता है। तो इस पर हमारा प्रोग्राम आउट आ रहा है। इसके अलावा हमारे लैपटॉप के ऊपर भी यहाँ पर प्रोग्राम आउट आ रहा है। इसके अंदर आपको 2 प्रोग्राम आउट के पोर्ट दिए गए हैं, उसके थ्रू मैंने इन्हें कनेक्ट कर रखा है। आप चाहो अपने टीवी स्क्रीन या मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा सब कुछ सेटअप यहाँ हो गया। मैं आपको इसके फंक्शन दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। ये है हमारी प्रीव्यू विंडो, PST विंडो है और ये है हमारी प्रोग्राम विंडो। नीचे की साइड आपके जो भी कैमरा इनपुट हैं वो दिखाई देंगे। पहला कैमरा शो हो रहा है, दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा और ये चौथा कैमरा। चौथे पे अभी हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो 4 बटन दिए गए हैं, इनसे हम अपने कैमरे को डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट और थर्ड कैमरा यहाँ पर स्विच हो रहा है, इस T बार से अगर हम स्विच करेंगे तो हमारा फर्स्ट और थर्ड नंबर यहाँ पर स्विच होगा कैमरा। अब यहाँ आप देख रहे हो ये रेड कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। ग्रीन कलर में अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला कैमरा हमारा प्रीव्यू विंडो पर शो हो रहा है और ये रेड वाला है ये हमारा प्रोग्राम विंडो पर शो हो रहा है, यानी हमारा फाइनल आउटपुट में ये शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक मोड का बटन दिया गया है। अगर आप मोड के बटन को प्रेस कर दोगे, यानी मोड का बटन अगर ग्रीन कलर में शो हो रहा है, तो अगर अब आप कैमरे को स्विच करोगे तो आपका कैमरा, ये जो आपका प्रीव्यू विंडो है इसी में आपका कैमरा स्विच होगा, इसमें नहीं जाएगा प्रोग्राम में। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड कर देता हूँ तो आप देखोगे अब हमारी प्रोग्राम विंडो जो है वो वैसे के वैसे ही चल रही है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रीव्यू विंडो जो है वो बार बार चेंज हो रही है। इसी तरह से जब आप मोड वाले बटन को प्रेस करोगे तो ये रेड कलर में अगर दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स अब अगर आप कैमरे को स्विच करोगे तो आपका कैमरा प्रीव्यू में जाके स्विच नहीं होगा, प्रोग्राम में स्विच होगा। देखो अब मैं करता हूँ तो ये हमारा अब प्रोग्राम में जाके स्विच हो रहा है और प्रीव्यू में ये स्विच नहीं हो रहा है। यहाँ से कट का बटन मिल जाता है, कट पर प्रेस करोगे तो ये इमीडिएटली यहाँ से इस तरह से कट होके स्विच हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ऑटो का बटन दिया गया है, ऑटो पर प्रेस कर दोगे तो जो भी आपने टाइमिंग सेट कर रखी होगी तो ये अपने आप ही कैमरा एक से दूसरे में ऑटो में अपने आप ही ये स्विच होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ बटन दिए गए हैं, पिक्चर इन पिक्चर, मीडिया, लोगो, लूमा। जैसे यहाँ पर लोगो का बटन दिया गया है, अगर आपको लोगो शो करना है तो इसे एक बार प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर जो भी आपका लोगो होगा वो डिस्प्ले पर यहाँ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप प्रोग्राम विंडो में यहाँ पर देख रहे हो लोगो हमारा दिखने लगा है। लोगो को हाइड करना है तो इस तरह से प्रेस कर दो, 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, लोगो आपका हाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर पर आप क्लिक करो। पिक्चर इन पिक्चर पर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हमारी जो प्रीव्यू विंडो है उसमें हमारा 4th कैमरा यहाँ शो होने लगा। मैं चाहता हूँ फर्स्ट और सेकंड में पिक्चर इन पिक्चर हमारा आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रीव्यू विंडो है उसमें हमारे 2 कैमरे यहाँ पर दिखने लगे हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड में। अब मान लो मैं चाहता हूँ प्रोग्राम विंडो पर मेरा ये दिखाई दे, तो मैं यहाँ से इसे स्विच कर दूंगा तो आप देख सकते हो पिक्चर इन पिक्चर मोड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा फाइनल विंडो में दिखने लगा। यहाँ पर एक मीडिया का बटन दिया गया
गया है। अब मीडिया के अंदर जो भी आपको इमेज लगानी है या आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ऑन करनी है, तो जब आप मीडिया पे प्रेस करोगे तो आपकी इमेज यहाँ पर आपके प्रीव्यू विंडो पर दिखाई देने लगेगी। अभी कोई भी इमेज नहीं है तो स्क्रोलिंग की इमेज आ रही है। अगर मान लो इस इमेज को मैं चाहता हूँ अपने फाइनल विंडो में दिखाना, तो यहाँ से स्विच कर दूंगा, ये हमारी स्क्रोलिंग की यहाँ पर इमेज दिखने लगी। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। तो मीडिया को यहाँ से ऑफ करना हो तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमें लूमा का ऑप्शन ही मिल जाता है, क्रोमा की का ऑप्शन ही मिल जाता है। यहाँ से आप क्रोमा की इफेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टिल का बटन दिया गया है। स्टिल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है, जो आपकी फाइनल विंडो है, प्रोग्राम है, वो आपका एक तरह से फ्रीज हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, और फिर से एक बार प्रेस करोगे तो ये वापस से अपना प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इफेक्ट का बटन दिया गया है। इफेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर इफेक्ट आ रहे हैं, मिक्स, DIP, इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट हैं। अब इनमें से कोई भी इफेक्ट आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा FTV टाइम यहाँ सेट कर सकते हैं, और सॉफ्ट एजेस का यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, कितने % हमें सॉफ्ट एजेस, कितने % रखनी है। अगर इनमें से आपको कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये जो नॉब दी गई है, 5-in-1 नॉब यहाँ पर दी गई है, इसको आप रोटेट कराओगे इस तरह से, इससे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इनमें से जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना है तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। तो मान लो मैंने ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको इस नॉब को अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, तो ये हमारा इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये इफेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद अब जब आप यहाँ पर चेंज करोगे तो आपको कुछ इस तरह का, ये देखिए, अब जो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट है, कुछ अलग तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से इफेक्ट जो मैंने बताया, ट्रांजिशन इफेक्ट आप लगा सकते हो। इसके अलावा FTV का बटन है। जब आप FTV बटन प्रेस कर देते हो तो आपकी जो प्रोग्राम विंडो है पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। आपका ऑडियो भी बंद हो जाएगा, आपका वीडियो भी बंद हो जाएगा, और जब आपको दोबारा से लेके आना है तो FTV प्रेस कर दो, वापस आ जाएगा। इसके अलावा ये नॉब मैंने आपको बताई दी, हमारा मेनू का बटन हो गया। इसके अलावा इस साइड आपको यहाँ पर कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ये वाला जो बटन आप देख रहे हो, इससे आप पावर को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो इस स्क्रीन को, सारे जो बटन हैं हमारे, ये सब लॉक हो जाएंगे। इसे आपको प्रेस करके थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, तो आप देखोगे हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पर एक लॉक का बटन आने लगेगा। इट मीन्स अब हमारी ये जो सारी कीज हैं ये लॉक हो चुकी हैं। अगर आप कुछ भी प्रेस करोगे तो आपकी कोई भी की यहाँ काम नहीं करेगी। तो उसके लिए गलती से कोई बटन ना दब जाए, इसके लिए ये काफी बढ़िया है। और ये जो हमारा लॉक वाला बटन था, ये इस तरह से रेड कलर में ब्लिंक करेगा। इट मीन्स सारे बटन, हमारे सारे स्विचेज इस समय लॉक हैं। आपको फिर से अनलॉक करना है, एक बार इसे फिर से प्रेस करके होल्ड करके रखिए। ये देखिए, इसकी जो रेड लाइट थी वो बंद हो चुकी है, जो लॉक का सिंबल आ रहा था वो भी यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर जो ऑडियो का बटन दिया गया, बेसिकली इसके अंदर आपको एक ऑडियो मिक्सर भी मिल जाता है। ऑडियो पर प्रेस करो तो यहाँ से आपको ऑडियो के सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। प्रोग्राम ऑडियो आ रहा है, जो फाइनल ऑडियो है उसे आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, वॉल्यूम कम करना है, ज्यादा करना है, वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके जो 4 कैमरे लगे हुए हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनका ऑडियो आपको यहाँ शो होगा। इसके अलावा माइक 1, माइक 2 का यहाँ शो होगा, और जो आपका मॉनिटर का आउटपुट का है प्रोग्राम, वो भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जितने भी आपने ऑडियो सोर्सेज आपके यहाँ पर हैं वो सब आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से आप इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए मान लो इसका ऑडियो आपको कम या ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम की नॉब दी गई है, यहाँ पर जो प्रोग्राम का वॉल्यूम आ रहा है, इसे मान लो मुझे फाइनल प्रोग्राम वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना है, तो मैं इस ऊपर वाली नॉब से कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस नॉब को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से चैनल ए के लिए यहाँ पर एक चैनल ए का वॉल्यूम दिया गया है, उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा चैनल बी के लिए वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरह से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रीम का बटन दिया गया है। स्ट्रीम का बटन जब आप प्रेस करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये रेड कलर में शो होगा। अब ये रेड कलर ब्लिंक करने लगेगा जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमें अपनी RTMP की वगैरह की सेटिंग करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें इससे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। इसके अलावा यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपनी प्रोग्राम विंडो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो हम इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड वाले बटन पर प्रेस कर दो तो ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है उस पेन ड्राइव के अंदर ये हमारी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग को आपको अगर फिर से बंद करना हो तो आपको इस पर प्रेस कर देना है। आपकी रिकॉर्डिंग इस तरह से आप देख रहे हो, ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो इस तरह से आप यहाँ डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा पॉज का ऑप्शन आ रहा है, पॉज पर क्लिक कर दो तो यहाँ से आप उससे रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर PTZ कैमरा कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है।
PTZ का एक बटन दिया गया है, यहाँ से आप PTZ कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सीन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर सीन्स भी क्रिएट कर सकते हो। और ये है इसकी जॉयस्टिक, इससे हम अपने PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमारा कैमरा है, फर्स्ट वाला कैमरा हमारा PTZ कैमरा है। इसे मैंने HDMI केबल के थ्रू यहाँ कनेक्ट कर रखा है। तो आपका अगर PTZ कैमरा आपके नेटवर्क से अगर कनेक्ट हो रखा है और आपने इस डिवाइस को भी नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, तो आप इसे इस स्टिक से, जॉयस्टिक दी गई है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो, PTZ कैमरे को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा डिवाइस में यहाँ पर एक सीन का बटन दिया गया है, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। सीन के बटन पर प्रेस करो तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के सीन देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के फॉर्मेट बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, लेआउट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के इस तरह के लेआउट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो इस तरह का ये लेआउट है, ये वाला लेआउट मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए फिर से ये वाली जो नॉब है इसे आप आगे की तरफ बढ़ाओ। अब इसमें से कोई भी सीन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये सीन है, मान लो मैं इसे प्रेस कर देता हूँ तो हमारा ये सीन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ये वाला सीन हमने सिलेक्ट किया है। तो आप देखो यहाँ पर जो प्रीव्यू विंडो है उसमें हमारा आधा कैमरा अलग शो हो रहा है, आधा दूसरा कैमरा शो हो रहा है। अब मैं इसे स्विच करके दिखाता हूँ तो आप फाइनल विंडो पर देखो तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो सीन है, तो इसमें दो कैमरे आपको दिख रहे हैं, आधी स्क्रीन पर ये और इतनी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे अलग अलग डिफरेंट सीन हो गए। मान लो ये वाला सीन मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस सीन को चाहूँ तो मैं सेव करके रख सकता हूँ। यहाँ पर हमारे जितने भी ये बटन थे वो मैंने आपको लगभग उनके बारे में यहाँ पर बता दिया है। जो पिक्चर इन पिक्चर वाला बटन है, मीडिया वाला बटन है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर नीचे की साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, टाइम और डेट यहाँ पर आ रहा है। तो जब आप मेनू का बटन प्रेस करते हो तो डिस्प्ले के ऊपर आपको इस तरह के ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इनपुट का। इस नॉब को अंदर की तरफ प्रेस करो तो आपको जो इनपुट के ऑप्शन है वो सब यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पर इनपुट सिलेक्ट कर सकते हो। इनपुट 1 पर जो हमारा कैमरा कनेक्ट है उसका रेजोल्यूशन आपको क्या रखना है, इनपुट 2 का क्या रखना है, इनपुट 3 का क्या रखना है, 4 का क्या रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वापस हम प्रेस करेंगे मेनू तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है आउटपुट का। यहाँ से आप आउटपुट रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। इसे जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ से आप आउटपुट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो, 1080p 60 fps, 1080p 50 fps, ये सब आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो, RGB फुल, RGB लिमिट और YUV। उसके बाद यहाँ पर लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। लेयर पर जब आप क्लिक करोगे, जैसे आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है वो भी आप लगा सकते हो। जैसे आप देख रहे हो टी बार मोड, और यहाँ पर PST VG, PST मतलब प्रीव्यू विंडो की जो बैकग्राउंड है वो लगा सकते हो। HDMI इन आउट का ऑप्शन है, HDMI 2, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। स्केल का ऑप्शन दिया गया है, स्केल 100% रखना है, कितना रखना है। रीजन मास्क का ऑप्शन मिल जाता है, हॉरिजेंटल साइज, वर्टिकल साइज, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इन इफेक्ट को आप सेट कर सकते हो और इसके अलावा इफेक्ट को आप बटन से भी प्रेस करके एक्सेस कर सकते हो। की DSK का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करोगे, अब आपको इसमें क्रोमा की या लूमा की लगानी है तो कौन से कैमरे पर, कौन से इनपुट पर लगाना चाहते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन है और लूमा की का ऑप्शन है, उन्हें आप यहाँ से सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन हमारा ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आपको पूरा ऑडियो मिक्सर यहाँ देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो आप मेनू से सिलेक्ट करके भी लेके आ सकते हो। यहाँ पर जो शॉर्ट कीज बनी हुई है उनसे भी आप यहाँ पर इन्हें लेके आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सीन्स का। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी सीन्स का बटन है और यहाँ से भी आपको सीन का ऑप्शन मिल जाता है। प्रेस करोगे तो वही सब सीन के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी मीडिया फाइल्स होंगी उन्हें आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे इसके अंदर अभी कुछ मीडिया यहाँ पर है, जैसे मान लो ये लोगो यहाँ पर दिया गया है, आप चाहो अपना कोई भी लोगो यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने USB ड्राइव के थ्रू। कोई भी लोगो अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो ये वाली इमेज है, अब इस इमेज को आप PAT की तरह यूज़ करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, बैक करना चाहते हो, या फिर आपका कोई लोअर थर्ड है उसे आप लगाना चाहते हो, तो यहाँ से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है ये PTZ कैमरा का ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके PTZ कैमरे की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इसे इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर दोगे और आपका PTZ कैमरा भी उसी नेटवर्क से अगर कनेक्ट हो रखा होगा तो वो कैमरा यहाँ पर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हमारे PTZ कैमरा
कैमरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसे बार सिलेक्ट करो, प्रेस करो। अब यहाँ पर हमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यहाँ से लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने इंग्लिश कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस सिलेक्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन कूलिंग फैन दिया गया है, उसे आपको ऑटो रखना है या फिर आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसे ऑटो पर कर दिया है। अब यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप पूरा इसका आईपी एड्रेस, नेटवर्क वगैरह सेट कर सकते हो। और इसको एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रीमिंग यूआरएल, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। इसमें आपको जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीमिंग का यूआरएल डाल देना है और स्ट्रीम की डाल देनी है। और यहाँ पर जो सिस्टम इन्फो वगैरह ये सब आ रहा है। यहाँ पर जो स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपकी जो पेन ड्राइव है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, कितना स्पेस आपका खाली है, कितना बचा हुआ है। इसके अलावा सिस्टम इन्फो यहाँ पर आ रही है कि इसका वर्जन क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है। अगर आपको इसे रीसेट करना है तो फैक्ट्री रीसेट आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो स्विचर के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। बहुत ही ईजिली आप इसमें सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप PTZ कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसे अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ईथरनेट केबल है मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में जाना है। मेनू के बटन पर प्रेस करोगे, इस साइड यहाँ पर जो सिस्टम सेटिंग का बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दो। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में एक नेटवर्क सेटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क सेटिंग दिखाई देगी। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ एक DHCP का ऑप्शन आता है। DHCP अगर ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क का एड्रेस ले लेगा। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ऑन करने के बाद उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब आपके नेटवर्क का जो भी IP एड्रेस वगैरह होगा ये अपने आप ले लेगा, यानी ये आपके नेटवर्क से अब कनेक्ट हो चुका है। PTZ कैमरा को कंट्रोल करने के लिए PTZ कैमरा कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मेनू के बटन पर प्रेस करेंगे और इसमें आपको एक PTZ का ऑप्शन दिख रहा है, ये आप देखो। अब इसे आपको नॉब को प्रेस कर देना है। अब इसमें ऑप्शन दिख रहा है, सर्च का बटन आ रहा है, बस आप इस पर सर्च पर क्लिक कर दो तो ये अपने आप ही सर्च कर लेगा। अगर आपका जो PTZ कैमरा आपके सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो रखा है तो उसे ये अपने आप ही सर्च कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करोगे आपके कैमरे का IP एड्रेस, आपके कैमरे को ये खुद ही यहाँ पर सर्च कर लेगा, सेंस कर लेगा। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे का IP एड्रेस यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब आपको सिंपल इसे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे आपका PTZ कैमरा यहाँ से अब आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर जो PTZ का बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ से आप चाहो इसकी पोजीशन सेट करना, पोजीशन चेंज करना है, स्पीड को कम या ज़्यादा करना है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक जॉयस्टिक दी गई है, जॉयस्टिक से आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। मैं इसे यहाँ से रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हो हमारा जो PTZ कैमरा है, PTZ कैमरा को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो जॉयस्टिक दी गई है अब आपको ऊपर नीचे करना है, अप डाउन लेफ्ट राइट सब हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं PTZ कैमरा को। इस प्रो लिंक के इस वीडियो स्विचर से आप PTZ कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए मेनू के बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम सेटिंग पर जाना है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें आपकी नेटवर्क की सेटिंग्स यहाँ आ रही हैं। नेटवर्क सेटिंग्स इसने अपने आप ही यहाँ पर ले लिए हैं, जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक बार इसे आप फिर से आगे की तरफ रोटेट करोगे तो यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं URL का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का RTMP URL डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम की एंटर कर देनी है। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है तो आपकी RTMP लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और आपको लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रीम का बटन दिया गया है, स्ट्रीम के बटन पर आपको प्रेस कर देना है, पुश कर देना है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस प्रो लिंक के इस वीडियो स्विचर को आप वेब ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो इसका IP एड्रेस आ रहा है, ये IP एड्रेस आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर के अंदर आपको इसे एंटर करना है
और उसके बाद इसे सर्च करना है। जैसे आप इसे एंटर करोगे ये डिवाइस का सारा इंटरफेस आपको अपने वेब ब्राउज़र पर दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले मैं अपने पीसी पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं और उसके अंदर इस आईपी एड्रेस को डालकर इसे मैं एक्सेस करूंगा और अपने पीसी से ही मैं यहां पर अपनी स्ट्रीम की और यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, जिससे मुझे काफ़ी आसानी रहेगी। पेस्ट करने के बाद फिर हम इस पे लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम अपने स्विचर का आईपी एड्रेस डाल देते हैं, एंटर कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे स्विचर का पूरा इंटरफेस यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू इस डिवाइस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ आपको RTMP URL पेस्ट कर देना, यहाँ स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने YouTube चैनल। इस RTMP URL को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और जो स्ट्रीम URL था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें स्ट्रीम की चाहिए होगी, वापस जाएंगे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर और यहाँ से हम इस स्ट्रीम की को कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं और स्ट्रीम की को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेव कर देते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे ये RTMP URL और स्ट्रीम की हमारी डिवाइस में जाके सेव हो चुका होगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमारा जो स्ट्रीम URL था और स्ट्रीम की थी वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना एनकोडर सेट कर सकते हैं, FPS सेट कर सकते हैं और बिट रेट सेट कर सकते हैं। अब आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए सिंपल यहाँ पर जो स्ट्रीम का बटन आ रहा है ये स्ट्रीम का बटन आपको प्रेस कर देना है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ से प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे लाइव स्ट्रीमिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करूँगा YouTube पर हम लाइव हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है You are live। तो इस तरह से आप इस डिवाइस से YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसके आउटपुट को आप OBS स्टूडियो पर भी लेके आ सकते हो और OBS से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। OBS से लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए यहाँ पर एक UVC C टाइप पोर्ट दिया गया है और इसके साथ एक USB केबल आई है, उसे हमें C पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और इस केबल का दूसरा एंड अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो में सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस में जो एरो का बटन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू लाइव स्ट्रीमिंग। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाई दे रहा है। न्यू लाइव स्ट्रीमिंग को हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो हमारे स्विचर का आउटपुट जो हमारा प्रोग्राम विंडो है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो OBS स्टूडियो पर हमारा इसका फुटेज आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारे स्विचर का आउटपुट है जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर पहुँच रहा है हमारे OBS स्टूडियो पर। उसके बाद आप OBS स्टूडियो से आराम से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा स्पुलिंक का ये वीडियो स्विचर बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा इसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हमें UVC पोर्ट भी दिया गया है जिससे हम इसे अपने OBS स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें लोगो लगा सकते हो, क्रोमा की, लूमा की, बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। PTZ कैमरा को भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का वीडियो स्विचर है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।